आज हम स्टडी करेंगे मोशन के बारे में। तो ये हमारा 9th क्लास की चैप्टर है, 8th चैप्टर है। तो इसके बारे में आज स्टडी करेंगे। इसके बेस पर कुछ कंसेप्ट हैं, उनको भी स्टडी करेंगे। तो मोशन से पहले हम रेस्ट के बारे में पता करेंगे। रेस्ट क्या होता है? रेस्ट होता है डज़ नॉट चेंज इट्स पोजीशन। मतलब कोई भी हमारे पास बॉडी है, कोई भी ऑब्जेक्ट है, जब वो अपनी पोजीशन को चेंज नहीं कर रहा है तो इसका मतलब वो किस में है? रेस्ट में है। ठीक है। तो और मोशन क्या है? मोशन क्या होगा? चेंज इन पोजीशन। जब कोई भी ऑब्जेक्ट, मान लो ये हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट है, टाइम के साथ ही साथ ये मूविंग में है, मतलब ये मूव कर रहा है, तो टाइम के साथ साथ जब हम कुछ टाइम बाद देखेंगे तो ऑब्जेक्ट कहाँ होगा? यहाँ। तो ये अपनी पोजीशन, पहले उसकी पोजीशन यहाँ थी, अब पोजीशन यहाँ है, तो ये अपनी पोजीशन क्या कर रहा है? चेंज कर रहा है। तो हम क्या कहेंगे कि हमारा ऑब्जेक्ट किस में है? मोशन में है। ठीक है। अब उसके बाद क्या है कि जो कोई भी लिविंग थिंग्स हैं, ऑल लिविंग थिंग्स, चाहे वो प्लांट्स हैं चाहे एनिमल्स हैं, वो क्या किसी न किसी तरह से मोशंस करते हैं। अब हम बोलें कि प्लांट्स कैसे मोशन करते हैं या एनिमल्स को तो हम डिफ़ाइन कर सकते हैं, चलो एनिमल्स मोशन करते हैं, लेकिन प्लांट्स, तो इनकी जो हमारे पास प्लांट्स हैं या जो नॉन लिविंग थिंग्स हैं, इनके मोशन को कैसे हम कर सकते हैं? जब हम बाहर से कोई ना कोई एक्सटर्नल फैक्टर क्या करते हैं? प्रोवाइड करते हैं। हम कोई भी नॉन लिविंग थिंग्स हैं, मान लो हमारे पास टेबल ही है, तो हमने इसको मूव करना है। मूव करने के लिए हम क्या करेंगे? बाहर से कुछ ना कुछ एक्सटर्नल फोर्स लगाएंगे, तभी वो मूव कर पाएगा। तो हमारे पास क्या है? कोई भी मान लो ऑब्जेक्ट है, नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट है, तो उसको अगर हम मोशन करवाना चाहते हैं तो कैसे करवाएंगे? कोई ना कोई एक्सटर्नल फैक्टर प्रोवाइड करेंगे, जिससे वो ऑब्जेक्ट किस में आ जाएगा? मोशन में आ जाएगा। ठीक है। अब ये तो जनरली बात थी मोशन के बारे में। अब मोशन के सिंपलर अगर हम टाइप्स की बात करें तो कौन कौन से टाइप्स हो सकते हैं? रेक्टिलिनियर मोशन है फर्स्ट, सर्कुलर मोशन सेकंड, रोटेशनल मोशन, पीरियोडिक मोशन। ठीक है। अब रेक्टिलिनियर मोशन हमारे पास क्या होता है? जब कोई भी ऑब्जेक्ट किस में मूव करता है? स्ट्रेट लाइन में। ठीक है। स्ट्रेट लाइन में मूव करेगा तो हम क्या बोलेंगे? वो किस में है? रेक्टिलिनियर मोशन में। मान लो कोई भी कार है, सड़क के ऊपर एक स्ट्रेट लाइन पर जा रही है। ठीक है। तो हम क्या बोलेंगे? वो कार किस में है? हमारी रेक्टिलिनियर मोशन में है। ठीक है। रेक्टिलिनियर मोशन में। ठीक है। अब उसके बाद है सर्कुलर मोशन। अब सर्कुलर मोशन क्या है? जैसे मैंने एग्जांपल दे रखा है कि अर्थ अराउंड द सन। अर्थ क्या कर रही है? रोटेट कर रही है, रोटेट भी कर रही है। अगर हम सर्कुलर मोशन की बात करें तो वो अपने सरकमफ्रेंस के अराउंड क्या कर रही है? सर्कुलर पाथ में मूवेबल है। मान लो ये सन है, ये सरकमफ्रेंस है। ठीक है। किसका सरकमफ्रेंस है? मतलब कोई भी सर्कुलर पाथ, ये सर्कल मान लिया हमने, इसका सरकमफ्रेंस है, तो ये इसमें क्या कर रही है? मूव कर रही है। तो ये मोशन हमारे पास कौन सा होगा? सर्कुलर मोशन। ठीक है। उसके बाद रोटेशनल मोशन है। ठीक है। अब रोटेशनल मोशन कौन सा है? हमारे पास फ़ैन है, तो फ़ैन है वो क्या है? एक अपनी किसी भी एक्सिस में वो क्या करता रहता है? रोटेट करता है, उसके अराउंड रोटेट करता है। मान लो ये बीच वाली उसकी एक्सिस होगी जिस पे वो हैंग किया हुआ है, और उसी एक्सिस के अराउंड वो क्या करता रहता है? हमेशा रोटेट करता रहता है। तो वो क्या हो गया? हमारा रोटेशनल मोशन। ऐसा नहीं है एक टाइम पर किसी भी ऑब्जेक्ट में एक ही मोशन हो, दो मोशंस भी हो सकते हैं या मल्टीपल मोशंस भी हो सकते हैं। ठीक है। वो हम आगे स्टडी करेंगे। उसके बाद क्या है? पीरियोडिक मोशन। अब पीरियोडिक मोशन क्या होता है? वेरी इंपॉर्टेंट है। अब पीरियोडिक मोशन क्या है? कोई भी बॉडी जब मोशन में है तो कुछ टाइम के बाद वो अपने मोशन को क्या कर रही है? रिपीट कर रही है। मान लो हमारे पास ये कोई सर्कुलर ट्रैक है। ठीक है। कोई भी गाड़ी मान लो इस ट्रैक के अंदर उसने क्या, यहाँ से स्टार्ट हुई, तो यहाँ से जाने के बाद वो मान लिया 4-5 मिनट के अंदर क्या आ गई? वापस उसी पोजीशन पर आ गई। फिर यहाँ से इसी पाथ में वो क्या कर रही है? सर्कुलर मोशन कर रही है। ठीक है। अब मोशन कर रही है उसकी, लेकिन क्या मोशन को क्या कर रही है? रिपीट कर रही है। कुछ टाइम के बाद यहाँ पर आई, फिर दोबारा से। तो एक पर्टिकुलर टाइम इंटरवल के बाद कोई भी बॉडी क्या कर रही है? रिपीट हो रहा है उसका मोशन, तो उसको हम क्या करें? बोलेंगे
पीरियोडिक मोशन। जैसे पेंडुलम क्लॉक है, घरों में जो घड़ी लगी होती है उसके नीचे एक पेंडुलम होता है, ठीक है। वो क्या करता है, उसकी ये मीन पोजीशन है जो एक्चुअल है, वो इसके अराउंड ऐसे मूव करता रहता है, मतलब वो अपनी कुछ ना कुछ टाइम के बाद अपनी मोशन को रिपीट करता रहता है, तो वो हमारे पास क्या है, पीरियोडिक मोशन है। तो ये तो थे जनरली टाइप किसके, मोशन के। उसके बाद अगर हम मोशन की बात करें तो मोशन को हम ड्राइव कर सकते हैं किससे, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट से, ठीक है। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट से हम क्या कर सकते हैं, मोशन को ड्राइव कर सकते हैं, ठीक है। अब डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट को हम मोशन को अगर ड्राइव करना चाहे तो किसकी फॉर्म में कर सकते हैं, डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट की। तो पहले हम डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट को स्टडी करेंगे, डिस्टेंस क्या होती है और डिस्प्लेसमेंट क्या होती है। तो डिस्टेंस क्या है हमारे पास और डिस्प्लेसमेंट क्या है। डिस्टेंस है कोई भी बॉडी एक्चुअल पाथ जो उसने कवर किया है उसको हम क्या बोलेंगे, डिस्टेंस। सपोज हमारे पास क्या है, ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है। मान लो हमने क्या करना है, ये इसके बीच में कोई भी रोड जा रहा है, ठीक है। हाँ, किसी भी पर्सन ने ए पॉइंट से कहाँ जाना है, बी पॉइंट तक जाना है। सपोज़ किया कि इनके बीच की जो डिस्टेंस है, मतलब जो भी है हमारे पास वो निकालनी है, मतलब डिस्टेंस क्या होती है। तो अगर कोई भी पर्सन यहाँ से यहाँ जाएगा या फिर यहाँ से यहाँ जाएगा, मान लिया सड़क के ऊपर कोई भी काम चल रहा है तो वो इस रास्ते से तो जा नहीं पाएगा। मान लो उसने कौन सा पाथ ले लिया, ये वाला पाथ ले लिया, तो ये कितनी उसने कवर की, मान लो 50 किलोमीटर कवर की। और यहाँ पर ये जो थी ये क्या थी, 20 किलोमीटर थी। तो हम डिस्टेंस क्या मानेंगे, जिस रास्ते से वो पर्सन गया है। मान लो इस रास्ते से वो पर्सन गया है तो उसने डिस्टेंस कितनी कवर की हमारे पास, 50 किलोमीटर। इसको हम क्या बोलेंगे, डिस्टेंस। उसने पाथ कितना कवर किया, 50 किलोमीटर, तो वो हमारे पास क्या हो जाएगी, हमारी डिस्टेंस, ठीक है। अब जनरली देखो, हम अगर स्कूल में हैं, स्कूल से घर या घर से स्कूल, मान लो हम सुबह जाना है, घर से स्कूल जाना है, ठीक है। हम लेट हो रहे हैं तो हम कौन सा पाथ, कोई भी पाथ देख लेंगे, ठीक है। मान लो जनरली हम वही पाथ देखेंगे जो क्या होगा, छोटा होगा। लेकिन कई बार क्या है, हमारे पास काफ़ी टाइम पड़ा है तो हम आराम से कई बार गलियों में से भी होकर चले जाते हैं। तो हमारे पास डिस्टेंस क्या है कि एक्चुअल जिस पाथ से वो गया है उस पाथ से जाने पर उसने कितनी मतलब कवर किया है, वो पाथ कितना कवर किया है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, उसकी डिस्टेंस। अब नेक्स्ट है डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट क्या है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पोजीशन। अब इनिशियल पॉइंट क्या है, फाइनल पोजीशन क्या है। मान लो ए से स्टार्ट हुआ था वो पर्सन, तो वो ये उसका क्या था, इनिशियल पॉइंट। जाना कहाँ था उसको, बी पॉइंट पे, तो ये हमारा क्या था, फाइनल पॉइंट, ठीक है। लेकिन जैसे उसने रास्ते में कोई ना कोई काम चल रहा था तो वो इस रास्ते से गया, तो ये तो उसने की जो पाथ कवर किया, ये क्या थी, हमारी डिस्टेंस। लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, कम से कम डिस्टेंस कितनी है, इनिशियल और फाइनल के बीच में। अब इनिशियल और फाइनल के बीच में अगर हम शॉर्टेस्ट डिस्टेंस की बात करें तो वो कौन सी होगी, जो मिनिमम होगी, मतलब एक स्ट्रेट लाइन वाली जो डिस्टेंस होगी उसको हम क्या कंसीडर करेंगे, उसकी डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो डिस्प्लेसमेंट हमारे पास 20 किलोमीटर है, डिस्टेंस कितनी है, 50 किलोमीटर, ठीक है। अगर वो इस रास्ते से जा रहा है और डिस्प्लेसमेंट हमारी क्या है, 20 किलोमीटर, जो क्या है, हमारी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, किसके बीच में, दो पॉइंट्स के बीच में। अब ये तो थी सिंपल डेफिनेशन की बात। अब जो हमारे पास डिस्टेंस है ये क्या है, ये कभी भी ज़ीरो नहीं हो सकती, क्योंकि अगर एक पर्सन मूव कर रहा है तो उसने कुछ ना कुछ तो पाथ कवर किया है, तो ये हमेशा क्या होगी, पॉजिटिव होगी, ज़ीरो कभी भी नहीं होगी। क्यों, अगर हम यहाँ पर देखें, कोई भी पर्सन यहाँ से जा रहा है, यहाँ गया, ठीक है, तो उसने कितनी कवर कर ली, 50 किलोमीटर कवर कर ली, ठीक है। अब जो हमारी डिस्प्लेसमेंट है ये क्या है, ये ज़ीरो हो सकती है,
अब ये ज़ीरो कब होगी इसको हम देखेंगे। मान लो किसी भी पर्सन ने यहाँ से यहाँ गया, उसके बाद ये यहाँ से वापस यहाँ आ गया, ठीक है। अब ये यहाँ से यहाँ वापस आया तो हमारी डिस्टेंस पहले 50 कवर की, वापस आया तो फिर 50 कवर की, तो डिस्टेंस तो हमारी टोटल कितनी होगी 100 होगी। मान लो इसी रास्ते से ही मान लो अगर यहाँ पर मैं न्यू ड्रॉ कर देती हूँ ए और बी, ठीक है। अब कोई भी पर्सन मान लो यहाँ से यहाँ गया, 20 किलोमीटर उसने कवर किया, 20 किलोमीटर फिर वो वापस आया, तो हमारी जो डिस्टेंस है वो तो क्या हो जाएगी डबल। 20 किलोमीटर इधर गया, 20 किलोमीटर इधर आया, तो 20 और 20 क्या हो जाएगी 40 किलोमीटर उसने क्या कवर कर दी डिस्टेंस। लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या है, इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन, फाइनल भी वो यहीं पर आया है और इनिशियल भी यही है, तो जो हमारी डिस्प्लेसमेंट है वो क्या हो जाएगी 0। अब 0 क्यों होगी, देखो हमने क्या बोला, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल और फाइनल पोजीशन। इनिशियल भी वही है, फाइनल भी वही है। अगर हम दोनों को माइनस करें या फिर हम जो भी टर्म लें, यहाँ से यहाँ गया वापस उसी पोजीशन पर आ गया, तो हमारी डिस्प्लेसमेंट क्या होगी 0, ठीक है। अब उसके बाद जो कंसेप्ट है डिस्टेंस हमारी क्या है स्केलर क्वांटिटी। अब स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी ये दो टर्म्स हैं हमारे पास। स्केलर क्वांटिटी क्या होती है, ऐसी क्वांटिटी जिसका सिर्फ हमारे पास क्या हो मैग्नीट्यूड। अब मैग्नीट्यूड क्या हो, मान लो ये क्या है 50 किलोमीटर कवर किया है इसने, तो ये 50 किलोमीटर हमें नहीं पता, हमें नहीं कोई भी मतलब है अभी वो कौन सी डायरेक्शन से जा रहा है या कुछ कौन सी उसने ली, हमें यही है कि वो उसने क्या कवर की है 50 किलोमीटर डिस्टेंस कवर की, ठीक है। तो ये सिर्फ क्या हो गया उसका मैग्नीट्यूड। अगर हम डिस्टेंस के साथ क्या कर दें डायरेक्शन को भी ऐड कर दें, ठीक है, हम बोल दें कि कोई भी पर्सन अगर ए से बी पॉइंट जाना है, उसने 20 किलोमीटर कवर करनी है और वो भी ईस्ट डायरेक्शन में, ठीक है। अब हमने डायरेक्शन साथ में इंक्लूड कर दी, किसके साथ 20 किलोमीटर के साथ उसने ईस्ट डायरेक्शन और इंक्लूड कर दी। मैग्नीट्यूड तो है ही, लेकिन डायरेक्शन और इंक्लूड होगी तो वो कौन सी क्वांटिटी होगी वेक्टर क्वांटिटी। अब डिस्प्लेसमेंट हमारी कौन सी क्वांटिटी है वेक्टर क्वांटिटी, जिसकी मैग्नीट्यूड भी है, ठीक है, और साथ में क्या है डायरेक्शन, ठीक है, मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन। तो डिस्प्लेसमेंट हमारी कौन सी है वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। अब उसके बाद अगर हम बात करें जनरली कार है, कार का जो ओडोमीटर होता है, ओडोमीटर हमें क्या बताता है, ठीक है। ओडोमीटर से हम किसी भी कार की क्या मेज़र करते हैं डिस्टेंस, क्योंकि उसमें अगर हम बात करें तो हमें ओडोमीटर में यही शो हो रहा है कि कितनी यहाँ से अगर यहाँ गई है तो यहाँ से यहाँ कितना कवर किया है, तो ये हमारा क्या है डिस्टेंस। तो ओडोमीटर कार का ओडोमीटर क्या शो करता है हमारा डिस्टेंस। अब जो लास्ट पॉइंट है इसमें कि हमारी डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इक्वल कब होती हैं, ठीक है। अब ये दोनों टर्म्स इक्वल कब होंगी, जब हमने डिस्टेंस मान लो ए पर्सन ने भी यहाँ तक जाना है ए पॉइंट से बी पॉइंट तक किसी भी पर्सन ने, तो वही जब शॉर्टेस्ट पाथ ही कवर करे, वही जो स्ट्रेट लाइन वाला पाथ जो उनके बीच में मिनिमम डिस्टेंस है उसी को ही जब वो कवर कर रहा है तो वो डिस्टेंस भी उतनी होगी हमारी और डिस्प्लेसमेंट भी क्या होगी उतनी ही होगी। नहीं तो बाकी अगर हम अदर केसेस देखें तो उसमें क्या होता है डिस्टेंस हमारी क्या होती है हमेशा ग्रेटर देन होती है किससे डिस्प्लेसमेंट से, ठीक है। तो ये हमारी टर्म्स हैं, ये टर्म्स हमारी जो हैं डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बारे में। आई होप कि आपको डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बारे में जो डिफरेंस होता है वो समझ आ गया होगा। और अगर मेरी वीडियो से आपको कुछ भी नॉलेज हो तो मेरी वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।